राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जो है देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। इन देवी चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है जो भी जातक देवी दुर्गा और उनके सभी रूपों की पूजा आराधना करते हैं, उनके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, अगर आप भी कोई परेशानी में हैं या फिर आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है या फिर आर्थिक परेशानियां या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में अगर आप जो है शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय करते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसे कई उपाय, यातना और साधना बताए गए हैं जिन्हें नवरात्रि के इन दिनों में करने से माता रानी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार के जो चैत्र नवरात्रि है 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, जो कि 21 अप्रैल 2021 तक नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। और ऐसे ही नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का भी बहुत अधिक महत्व होता है। नवमी तिथि के दिन रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर ही भगवान श्री राम ने कौशल्या के कोख से जन्म लिया था। और इसीलिए दोस्तों अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो है अष्टमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 20 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि 12:01 से लेकर, और अष्टमी तिथि समाप्त जो होगी 21 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि 12:43 तक को रहने वाली है। नवमी तिथि प्रारंभ जो होगी 21 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:43 से लेकर नवमी तिथि समाप्त जो होगी 22 अप्रैल 2021 मध्य रात्रि 12:35 तक को चलने वाली हैं। तो ऐसे ही दोस्तों इस शुभ अवसर पर जो है अगर आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां दूर होकर घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होती हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक इस दिन में काम करता है, यानी माँ का नाम लेता है, तो माँ उनकी सारी परेशानियां जो है दूर कर देते हैं। दोस्तों, 9 दिवसीय इस चैत्र नवरात्रि पर्व को दुनिया भर में खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और ये पर्व चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तिथि को समाप्त होता है। कई लोग चैत्र नवरात्रि की समाप्ति चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पारण के साथ करते हैं। दोस्तों, 9 दिन तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि की पूजा की समाप्ति कर अगले दिन यानी 10वीं तिथि को देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करके उनका विधि विधान के अनुसार विसर्जन कर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, वर्ष 2021 में अष्टमी तिथि 20 अप्रैल मंगलवार के दिन और नवमी तिथि 21 अप्रैल बुधवार के दिन पड़ रही है, जबकि नवरात्रि पारणा की 10वीं तिथि 22 अप्रैल गुरुवार को दिन को पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों अष्टमी तिथि इस बार को मंगलवार के दिन है और मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो ऐसे में दोस्तों इस शुभ संयोग पर जो है अगर आप लोग जो है माता दुर्गा और हनुमान जी के नाम से कुछ उपाय करते हैं, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की आराधना करने का विधान है। माँ गौरी को माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए महागौरी स्वरूप में जन्म लिया था। इस दौरान उन्होंने वर्षों कठोर तप करना पड़ा था और वर्षों तक किए गए अपने कड़े तप के कारण माँ पार्वती का रंग काला पड़ा था, जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया था, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया। उसी दिन से देवी पार्वती का यह स्वरूप महागौरी के नाम से विख्यात हुआ। माँ दुर्गा का यह रूप बेहद शांत एवं निर्मल होता है, जिनका वाहन वृषभ है। और नवमी तिथि पर माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। जैसे नाम से ही पता होता है कि माँ सिद्धात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्धि देने वाली। देवी दुर्गा का यह 9वां स्वरूप है जो बेहद सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए और सिंह की सवारी पर जो है सिंह की सवारी उनका सिंह जो है उसका सवारी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर जो है आप मंगलवार के इस अष्टमी तिथि मंगलवार के इस शुभ अवसर पर अगर जो है आप लोग एक ये छोटा सा उपाय यानी जो है आप
मंगलवार के दिन अगर आपने ये लौंग से जुड़ा हुआ उपाय कर देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर ज़रूर जो माता रानी और भगवान हनुमान जी की कृपा बनती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी काम अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो दोस्तों भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनती है और हनुमान जी आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। दोस्तों हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। माना तो यह भी जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक शरीर में ही रहेंगे और वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए दोस्तों जो है हनुमान जी अपने भक्तों की जल्द रक्षा करने के लिए सबसे जल्द पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं अगर मंगलवार को करते हैं तो बेहद ही शुभ होगा और सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा। अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं, आपकी आर्थिक परेशानियां हैं और आप जो है सफल बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है काम करना चाहिए कि एक नींबू के ऊपर मंगलवार के दिन 4 लौंग लगा दें। जी हाँ दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसके ऊपर 4 लौंग लगा दें और श्री हनुमंते नमः का 21 बार मंत्र का जाप करके उस नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। अगर हनुमान जी ने चाहा तो आपका हर काम सफल होगा। और आपको बता दें कि लौंग के इस इस्तेमाल से भी धन प्राप्ति का उपाय बताया गया है, जिसे हनुमान पूजा के दौरान करना है। इसके लिए सरसों का तेल लेकर दिए में डालें और उसके अंदर 2 लौंग डाल दें और इस दिए का इस्तेमाल हनुमान जी की पूजा करें, पूरे मन से पूर्ण श्रद्धा से करें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और साथ ही आपके अंदर एक साहस भी बढ़ता है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो धन लाभ के लिए आप कच्ची घानी के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इतना ही नहीं, ऐसा करने से अनिष्ट दूर होगा और धन की प्राप्ति होगी। काली मिर्च के 7-8 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में नहीं टिक पाएगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कोई बुरी नज़र लगी है और ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है तो इस उपाय से वो भी दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई शनि ग्रह दोष है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है, शनि के अशुभ प्रभाव से आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आपको ये उपाय करने से आपकी सारी परेशानियाँ हनुमान जी की कृपा से खत्म हो जाएगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम करता है हनुमान जी की कृपा उन पर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना काफ़ी अरसे से पूरी नहीं हो रही है तो आप मंगलवार के दिन बजरंग बली के किसी मंदिर में नारियल चढ़ाएं। नारियल भेंट करने से पहले इस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं। ऐसा करने से आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। बजरंग बली की कृपा पाने के लिए आप भगवान गणेश जी की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की जीवन में तरक्की जो है मिलती रहती है। आज के दिन मंगलवार के दिन पहली रोटी लाल रंग के गाय को खिलाया जाए तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि देते हैं। अगर आप वैभवशाली जीवन जीना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल छोला चढ़ाएं, साथ ही लाल रंग की फल, मिठाई एवं पुष्प भेंट करें। इससे आपको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये कोई भी काम जो है मंगलवार के दिन करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनती है और हनुमान जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जो भी जातक काम करते हैं उनको माता रानी अवश्य ही और भगवान हनुमान जी जो है अवश्य ही फल प्रदान करते हैं। उनका परिणाम जो है आपको शुभ मिलता है।